विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। निरक्षीय स्थिति, मान लो कोई बिंदु जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक अक्ष पर स्थित होता है। उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा। अब सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। मान लो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। और एक बात देखो, मान लो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q या माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/AP²। तो बिंदु B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/BP²। चित्रानुसार OA बराबर OB और AP बराबर BP E1, तो E1 बराबर E2 कैसे होगा? OA बराबर OB, AP बराबर BP, तो E1 बराबर E2। कुल परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यहाँ पर न्यून कोण है इसलिए कोस थीटा, अगर समकोण होता तो साइन थीटा लेते हैं। कुल परिणामी तीव्रता होगा E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E बराबर E2 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। दोनों में से किसी एक को ही लेंगे, या तो E2 या फिर E1 को। तो हमने E2 को लिया है। E बराबर E2 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 2E2 कोस थीटा माइनस E बराबर 2E2 कोस थीटा। समीकरण पहला। E बराबर 2 का 2। अब E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/BP²। और कोस थीटा का कोस थीटा, इसको समीकरण दूसरा। त्रिभुज POP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण BP, कर्ण क्या है? BP स्क्वायर बराबर लंब OP स्क्वायर प्लस आधार OB स्क्वायर। ये कर्ण क्या है? चित्र में कर्ण क्या है? BP है और आधार OB और लंब क्या है? OP। तो BP स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो R प्लस L का स्क्वायर। तो BP स्क्वायर बराबर R प्लस L स्क्वायर। BP बराबर इसमें से
स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार कितना है OB और कर्ण BP। कोस थीटा बराबर आधार OB का मान है L और BP का मान कितना प्राप्त है, BP का मान इतना है वर्गमूल r² प्लस L²। तो समीकरण पहला में मान रखने पर E बराबर 2 इंटू 1/4π इंटू Q बटे r² प्लस L² इंटू कोस थीटा का मान कितना है L बटे वर्गमूल r² प्लस L²। E बराबर 1/4π इंटू 2QL पूरा का बटे कितना r² प्लस L का होल स्क्वायर। रुको, E बराबर 1/4π इंटू यहाँ 2QL बटे r² प्लस L यहाँ पर हो गया स्क्वायर, r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू r² प्लस L² का ये जो वर्गमूल है मतलब कि आधा है तो 1/2 आधा यानी कि 1/2। तो E बराबर 1/4π इंटू 2QL बटे r² प्लस L² के घात में इधर 3/2। यहाँ पर एक है यार, यहाँ पर कुछ नहीं, ये गलत हो गया था। तो E बराबर 1/4π इंटू 2QL बटे r² प्लस L² इंटू r² प्लस L²। ये वर्गमूल को हटा देंगे तो कितना होगा 1/2। तो E बराबर 1/4π इंटू 2QL बटे r² प्लस L²। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इसके घात में एक है तो ये कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना है 1/2। तो ये है 2 कम 2 और 1 3 बराबर 3/2 यहाँ पर आ गए। तो E बराबर 1/4π इंटू 2QL बटे r² प्लस L²। इसका कोष्टक में बंद करेंगे तो इसके घात में 3/2। यदि r बहुत बड़ा है L से तो L का मान कितना 0 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4π इंटू P बटे r² कोष्टक बंद इसके घात में 3/2। तो E बराबर 1/4π इंटू P बटे r, और ये दो कैंसल हो जाएगा तो r के घात में 3 बचा। और ये जो P कहाँ से है, P कहाँ से आया तो 2QL ये होता है P बराबर 2QL। तो 2QL के जगह में P